आज हम लोग सीखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का पूरा ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं पहला ऑब्जेक्टिव के साथ। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एकांकी, ए ऑप्शन एकांकी, कहानी, यात्रा संग्रह, ललित निबंध। तो आपको बताना है क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो प्रसाद युग, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। तो आपका आंसर हो जाएगा भरतेंदु युग के कवि थे। अगला, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वत्पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने से बात करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो सबको पता है कि हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाले थे, मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट जी ने। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा का रचना है? तो वह क्या है? निबंध, ललित निबंध है। तो क्या है? निबंध। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? इसमें कब जन्म हुआ था ये पूछ रहा है, कब जन्म हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। संयोगिता समव्यय रचना है। संयोगिता समव्यय रचना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल भट्ट की, तो आप बाल भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता समव्यय, तो संयोगिता समव्यय किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नहीं है तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अगर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का, पूछ रहा है कि है, तो है तो कौन हो जाएगा? रेल का विकट खेल। और नहीं तो वह होगा परीक्षा गुरु। रॉबिन्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? अब रॉबिन्सन थे तो जंगल में थे, तो वह किसके मुंह से 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तक किसके मुख से सुने थे? तो फ्राइडे के मुख से सुने थे। और उसको बहुत अच्छा लगा सुनने पर बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको सबको पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट ही होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली हो बताएं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास कह रहा था 100 अजान एक सुजान उपरोक्त बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? नंदी पाठ कहा जाएगा, नंदी पाठ। अगला क्या?
राबिस कोषों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। अब राबिस कोषों थे तो 16 वर्ष के मुख से फ्राइडे के मुख से सुने थे। एक बात कि एकदम बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। आप देखें, क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो कब तक नहीं देखने को मिला था, तो यार 16 वर्ष के उपरांत नहीं देखने को मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो यह बेन जॉनसन ने कहा था। क्या उसने कहा था? बेन जॉनसन ने। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है? तो यह एडिसन का कथन है कि दो व्यक्तियों के ही बीच में असल बातचीत हो सकता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो एडिसन के अनुसार जानवे की है तो 2 लोगों के बीच हो सकता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो आपको क्रोध पूर्ण हो जाएगा, ये तो एकदम नहीं होगा। भारी और बोझिला, एकदम नहीं। स्वच्छ और हल्का और स्वच्छ, यह हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो क्या हो जाएगा? वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता था। अब वाक शक्ति है तो गूंगी कैसे प्रतीत होगा। आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि बोलने का कला कहाँ के? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यूरोप के लोगों में पाया जाता है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो आपका सभी का पता होगा आधुनिक काल। किस काल का? आधुनिक काल होगा। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसने रखा था? तो किसने? रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, कहा था या नहीं रखा था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आप सभी को पता है, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। 1877 में। कौन सी रचना है, रचना लिखा हुआ है, रचना, तो रचना लिखा है तो इसको हटा दो। रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है तो मेघदूतम नहीं है, बाकी समझ है। अब आपका 28 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगले क्लास में देखेंगे। अगला क्लास होगा हिंदी का ही। तो